नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अमित शर्मा एस्ट्रो वास्तु में। दोस्तों, आज जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं वो विषय बहुत ही खास विषय है। मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं शनि के विषय में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों में भ्रम रहता है कि शनिवार वाले दिन लोहे की चीजें खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। यह अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि हम शनिवार वाले दिन लोहे की चीजें खरीदने से परहेज करते हैं। मन में एक भय सा बना रहता है कि शनिवार वाले दिन हमें लोहा खरीदे या ना खरीदे। लोहे की मशीनरी भी हो सकती है, आपके जो कामकाज में यूज होती है, आपकी फैक्ट्री में यूज होती है। व्हीकल, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये सभी चीज लोहे की होती हैं। आपके जीवन में जो कंफर्ट देते हैं ये व्हीकल्स, ये भी हम शनिवार को बड़े सोच समझकर बड़ा विचार करते हैं और अवॉइड भी करते हैं कि हमें शनिवार को इन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हमारे ध्यान में ये चीज आती है कि अगर हम शनिवार वाले दिन लोहा खरीद लेते हैं तो लोहा है क्या? लोहा साक्षात शनि है। तो हमारे घर में शनिवार वाले दिन शनि का प्रवेश हो जाएगा। ये कहां तक ठीक है या गलत है, ये चर्चा का विषय है। इस विषय में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है, लेकिन ये बात आपके साथ जरूर साझा करूंगा। ये किन लोगों के लिए अच्छा है और किन लोगों के बुरा। सभी चीजें सभी लोगों के लिए अच्छी भी नहीं होती और सभी चीजें सभी लोगों के लिए बुरी भी नहीं होती, क्योंकि दवाई एक इंसान के लिए, उसके लिए संजीवनी बन जाती है। अगर वो कहीं वही दवाई कोई दूसरा इंसान खा ले तो उसके लिए मृत्यु का कारण भी बन जाती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या चीज हमारे जीवन में हमें सूट करती है और क्या चीज हमारे जीवन में सूट नहीं करती। दोस्तों, हमारे जीवन में, हमारे शास्त्रों में तिथियों का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। उसमें अच्छी तरह से हमें समझाया गया है तिथियों के महत्व के बारे में कि किन तिथियों में क्या चीजें हमें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शनिदेव वैसे तो वैराग्य के कारक हैं, दरिद्रता के कारक हैं। शनि की चीजें शनिवार वाले दिन दान करनी चाहिए। ये शास्त्रों में इस चीज का वर्णन है। ज्योतिष में भी इस चीज का खास जोर दिया जाता है कि शनिवार वाले दिन शनि की चीजों का दान करना चाहिए। लेकिन सभी को शनि की चीजें दान नहीं करवाई जाती, क्योंकि शनि किसी की कुंडली में धन के कारक होते हैं और किसी के कुंडली में भाग्य के कारक होते हैं और किसी की कुंडली में योग के कारक होते हैं। अगर योग कारक शनि और उच्च के शनि का दान करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा भी नहीं होगा, क्योंकि अच्छी चीज जो भगवान ने हमें हमारी कुंडली के रूप में दी है, अगर हम उसको डोनेट कर देंगे तो वो हमसे दूर चली जाएगी। अगर हम अच्छी चीज जो हमारे जीवन में अच्छे फल देती है तो उसकी शक्ति को बढ़ाना चाहिए, ना कि दान देकर उसकी शक्ति को क्षीण करना चाहिए। दोस्तों, ये इस चीज का ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में शनिदेव की स्थिति क्या है। शनिदेव हमारी कुंडली में किन घरों के कारक हैं। अगर वो बुरे घरों के कारक हैं तो आप उसको दान कर दीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो आपकी कुंडली में अच्छे घरों को रूल कर रहे हैं तो आप उसको दान नहीं करेंगे, आप उनकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, क्योंकि जिनके जीवन में शनि अच्छे होते हैं वही लोग लोहे का काम करते हैं, वही लोग तेल का काम करते हैं, वही लोग चमड़े का काम करते हैं। शनि की चीजों का काम उन्हीं लोगों को सूट करता है जिनकी जीवन में, जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में बैठे होते हैं और उनके लिए हमेशा शनिदेव उनके जीवन में अच्छे परिणाम देते हैं। दोस्तों, शनि की चीजों को घर में लाना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये हम तिथियों से देख सकते हैं। हमारे जीवन में तिथियों का खास महत्व है। तिथियां होती हैं शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में, ये दो पक्ष माने गए हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जो पूर्ण तिथि मानी गई है, दसवीं तिथि जो पूर्ण तिथि मानी गई है, और अमावस्या, ये तिथियां जो होती हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में ये तिथियां आती हैं। जब कभी भी अमावस्या आती है तो इसका खास महत्व है। दोस्तों,
आप अपने जीवन में, अपने घर में जब कभी भी शनिवार वाले दिन ये पूर्ण तिथियां आए, पंचमी आए, दशमी आए या शनिवार वाले दिन अमावस्या आ जाए, अमावस्या वाले दिन का खास महत्व माना गया है। इन तिथियों को शनि की चीजें घर में मत लेके आइए। अमावस्या वाले दिन तो खास करके शनि मस्या बोला जाता है। इसको शनि मस्या को दान का बहुत महत्व माना जाता है। जब कभी भी शनिवार वाले दिन पंचमी आ जाती है, दशमी आ जाती है या अमावस्या आ जाती है, तो इन बातों का बस आप खास तरीके से ध्यान रखिए। आजकल इंटरनेट पे या कैलेंडर में देखना बहुत ही आसान हो गया है। आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है या शुक्ल पक्ष चल रहा है। उसमें आप तिथियों का बड़े आराम से उसको देख सकते हैं कि आज कौन सी तिथि है, पंचमी है, छठी है या सप्तमी है या दसवीं है, कौन सी तिथि है। कोशिश कीजिए इन तिथियों को, इन पूर्ण तिथियों को अपने घर में शनि की चीजों का परचेज करके अपने घर में मत लेके आइए। इन दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा शनि की चीजों का दान कीजिए। लोहे का दान कीजिए, तेल का दान कीजिए, जो कुछ भी आप शनि की चीजों का दान कर सकते हैं। काले उड़द दे सकते हैं, जिन चीजों का भी दान कर सकते हैं आप उनका दान कीजिए। बस इन तिथियों का ध्यान रखिए। बाकी किसी भी तिथि में आप शनि की कोई भी चीज बड़े आराम से खरीद सकते हैं, अपने घर में ला सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इसकी जानकारी आपके मित्रों और सगे संबंधियों तक पहुंच सके और सभी लोग इससे लाभान्वित हो सके। और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने इस भाई के चैनल को ताकि आपके पास मेरा हर आने वाला वीडियो सबसे पहले पहुंच सके।